ओके, चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और पिछली क्लास में मैंने आपको जितने व्यापम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसके अलजेब्रा के, मैंने ज़्यादातर कोशिश की थी कराने की, है ना। तो वैसे ही सिंपल ही, ज़्यादा उसमें टफ और ज़्यादा अपने को और नहीं पढ़ना था, कुछ भी नहीं। जो फॉर्मूलेज मैंने बताए थे उन्हीं पे बेस पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं ज़्यादातर व्यापम पे। आज अपन पढ़ते हैं, आई वाला टॉपिक अपना छूट गया था, आई वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं आज। और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको लगा रखे हैं। अब आ जाइए जल्दी से, पहला टाइप का आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं, जिसको हम इस्तेमाल आज करेंगे। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ देखो भाई, जैसे मान लीजिए क्या होता है, हमें ये पता नहीं चलता है कि एज कब की दे रहा है और कब की पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले आप प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट मतलब आप जानते हो, वर्तमान मतलब अभी की बात कर रहे हैं हम। अगर आपके पास प्रेजेंट एज है तो आपको फ्यूचर निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं। आपको आगे की चीज निकालने में परेशानी आएगी। प्रेजेंट में अगर आप हैं तो आप पास्ट में भी जा सकते हैं, इधर पीछे भी जा सकते हैं। समझ रहे। लेकिन आपको कभी भी हो, प्रेजेंट की एज है तो आपको आगे पीछे जाने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब फोकस अपने को काय पे रखना है कि भाई हमारी प्रेजेंट वाली मतलब वर्तमान वाली आयु आ जाए। अगर वर्तमान वाली आयु आ जाएंगी ना तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर अपने को प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो आप जानते हैं आपको कम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर आपको प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जाना है तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये घटाने बढ़ाने वाला प्रोसेस है, ये पता होना चाहिए। अब क्या होगा कि कई बार ऐसी चीजें आ जाएंगी कि आपको पास्ट से सीधा जाके कहाँ जाना पड़ेगा, फ्यूचर में। तो आप जानते हैं कि पास्ट से आपको फ्यूचर में जाना है तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा पास्ट से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको फ्यूचर से कहाँ आना पड़ेगा, पास्ट में, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या आपको ये जो मैंने मैटर बताया है कि आपको समझ में आया। आपका फोकस होना चाहिए प्रेजेंट एज पर। अगर आपकी वर्तमान आयु अगर आपकी आ जाए तो आप कहीं भी आगे पीछे जाके कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं, बोलो। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ज्यादातर देखें तो एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ थोड़े से इधर उधर है, आपको जैसी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि ए और बी की आयु का अपने को अनुपात दिया गया है। ए और बी की आयु का जो रेशियो है वो दिया गया है अपने को, कितना, वो दिया गया है 5:7। 5:7 दिया गया है। ये कौन सा है। और आप एक बात और ध्यान रखें, आपको सेंटेंस में लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये जो आयु दी गई है ये अपने को दी गई है वर्तमान रेशियो। ये वर्तमान का रेशियो दिया गया है अपने को, प्रेजेंट वाला रेशियो दिया गया है। लेकिन ये कह रहे कि 5 साल पहले, 5 साल पहले उनकी आयु का जो रेशियो था वो कितना था, 5, मतलब ये पीछे की बात कही जा रही है। और वो भी कब की, 5 साल पीछे की। तो आप इधर ध्यान दें, 5 अनुपात कितना है, 8। लेकिन ये कब का है, ये है आपका 5 साल पीछे का। 5 साल पीछे का है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को परेशानी कुछ भी नहीं है। अब अपने को करना क्या है, जब आप यहां से यहां तक आए तो आपको क्या करना पड़ा। जब आप प्रेजेंट से अगर आप पास्ट में जाएंगे तो आपको मैंने क्या बोला था, जब आप प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, कम करना होता है। क्या करना होता है, कम। तो कितने साल पीछे जाना है अपने को, 5। तो भाई साहब 5 इसमें कम करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 साल पीछे का है ये। और 5 इसमें कम करेंगे तब जाके हम इसके बराबर में आ पाएंगे। आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे भाई, समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमें पीछे जाना है तो कम करना पड़ेगा, आगे जाना है तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये अगर आप डाटा बना लोगे तो आपका काम हो गया। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 पन्ना 35 और 8 पंचे 40। मतलब 40 में से 35 को माइनस कर दो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 पंचे 40 और 55 25, मतलब 40 माइनस क्या हो जाएगा, 25। ये हो गया। तो यहां से जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 5 यूनिट। और 5 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई है कितनी, वो आ रही है अपनी कितनी, 40 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। 5 से काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक। अब अपने से पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। तो ए और बी की वर्तमान आयु, अब यहाँ पर वर्तमान रेशियो ये है कि नहीं, तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 होगी कि नहीं होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 7 यूनिट की कितनी होगी, 7 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, 21।
मतलब ए की आयु आपकी 15 आएगी और बी की कितनी आएगी, 21 आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, सही आंसर। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये पहला क्वेश्चन था, धीरे धीरे करके चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए जल्दी से। आंसर क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, 8 साल पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। सबसे पहले इतने वाले क्वेश्चन से आप क्या करो, पीछे वाले क्वेश्चन को भूल जाओ भी, आप यहां तक की जो है ना चीज को निकालो, तो यहां से आपको वर्तमान आयु निकल के आ जाएंगी। फिर क्या करना है, फिर जैसा बोलेगा फिर आगे करना है। अब ये करें कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा देना। आगे की बात कर रहा है तो बस सीधी सी बात है। तो यहां पर अपने को सबसे पहले जो रेशियो दिया गया है वो क्या दिया, ए अनुपात बी का, वो दिया है 8:15। 8:15 दिया गया है ये रेशियो। अब उसके बाद ये कह रहे कि 8 साल बाद ये कह रहे कि ये वर्तमान वाला है, 8 साल बाद ये कह रहा है कि 6:13 हो जाता है। ये 8 साल बाद की बात कर रहा है, लेकिन 8 साल पीछे की बात कर रहा है और अपने को क्या बोल रहा है, पास्ट में। पास्ट में जाने के लिए बोल रहा है, देखो पास्ट में जाना है अपने को, प्रेजेंट से यहां तक जाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 8 इसमें से कम करना पड़ेगा, 8 इसमें से कम करना पड़ेगा, बस हो गया काम आपका। इतना ही करना है अपने को। सबसे पहले आप वर्तमान आयु निकालिए, उसके बाद आगे वाले स्टेप को पढ़ना, क्योंकि वहां से आपको दिक्कत आ जाएगी। वरना ये कितना आ जाएगा 65 और ये कितना आ जाएगा 90। तो ये आ जाएगा 90 माइनस कितना, 13 8 104 होगा और 15 छक्के 90 होगा। मतलब 104 में से हम 90 को माइनस कर देंगे, बराबर ये कितना बचेगा, ये बचेगा 6 8 48 और ये कितना आएगा 13 8 104। 104 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 48 को। ये 6 8 48 सही लिखा है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका कितना 14 बचेगा। यहाँ से कितना बच रहा, 48 इसमें से माइनस कर दो 104 में से, तो 104 में से 48 माइनस करेंगे तो ये कितना बचाएगा 56। 14 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 4। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 60। ये 15 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई और 4 यूनिट की वैल्यू 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 32। ये हमारे पास जो आयु आ गई है, ये आ गई है कौन सी, वर्तमान वाली आयु। आपके पास वर्तमान वाली आयु आ गई है। अभी कह रहे कि 8 वर्ष बाद ये कह रहे कि ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अब अपने को यहाँ प्रेजेंट से कहाँ जाना है, आगे की तरफ जाना है, फ्यूचर में। और फ्यूचर में जाना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा भैया। अभी कोई अगर 60 साल का है कोई व्यक्ति, और अगर ये कह रहे हैं कि 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो 8 साल बाद ये 68 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अभी 32 साल का है, अगर 8 साल बाद पूछे तो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 साल का। दोनों में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 रेशियो कितना हो जाएगा 63। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 से तो कटेगा नहीं। अगर हम सीधा सीधा लिखना चाहें तो सीधा सीधा, और यहाँ पर ये 68 है बेटा, ये 68। इसको काटिए, अगर हम 4 से काटे तो 4 से कट जाएगा सीधा, 4 से 10 बार और 4 से 1 बार, 4 7 28। मतलब इनका जो रेशियो बनना है वो बनना है आपका 10 अनुपात कितना बनना है, 17। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, बहुत बढ़िया। आंसर्स भी करते जाइए जल्दी जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है। 1 year ago the ratio of the age of A to that B was 4:3. The ratio of their respective ages 3 years from now will be 6:5. What will be the ratio of respective age of A and B 9 years from now? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो। आपसे क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करो। बस सीधी सीधी बातें लिखी गई हैं क्वेश्चन में। एक कह कि 1 साल पहले, 1 साल पहले की बात कर रहा है। ए और बी की जो एज दी गई है अपने, उसका जो रेशियो दिया है वो दिया है 4:3 दिया गया है। लेकिन ये जो बात कही गई है ये 1 year एगो की बात कही गई है, मतलब 1 साल पीछे की बात। 1 year एगो का मतलब होगा 1 साल पीछे की बात कहेगी। मतलब इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो एज आएगी वो कब की आएगी, 1 साल पीछे की आएगी। आगे क्या कहा गया है, अब से ये कह रहे कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 6:5 के रेशियो में। अब यहां से अगर हम पीछे खड़े हैं, प्रेजेंट से अगर हम 1 साल पीछे खड़े हैं, अब हमें 3 साल आगे जाना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप यहां से यहां तक जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा 1 साल के लिए, और फिर आपको 3 साल आगे जाना पड़ेगा किसमें,
फ्यूचर में जाने के लिए तो आपको ऑल ओवर देखा जाए तो आपको 4 आगे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, किस रेशियो में बनाने के लिए, 6:5 में जाने के लिए। तो आपको इधर 4 ऐड करना पड़ेगा और इधर भी आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, बस आपका काम हो गया। इतना अगर आप कर पा रहे हैं ना तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको क्वेश्चन में कहीं भी। अब आपसे क्या कह रहे हैं, फिर अपन यहां से क्या करेंगे, प्रेजेंट एज निकालेंगे। फिर आपसे कह रहे हैं कि अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट तो निकालो, वरना आपसे कहां से निकालेंगे फिर भाई। तो सबसे पहला काम है अपना प्रेजेंट निकालेंगे। तो कैसे करते हैं, वही कॉन्सेप्ट जो अपन इस्तेमाल कर रहे थे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें 20 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 18। तो 20 में से माइनस करो कितने को, 18 को, ये हमने माइनस कर दिया। इक्वल में क्या आएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 20 और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 चौका 20 और ये आ जाएगा 24। 24 में से 20 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2 यूनिट की वैल्यू अपने पास 4 आ रही, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी 2 आ गई। ये काम आपको बहुत जल्दी स्पीडली करना है और इसमें ज़्यादा अपने को टाइम नहीं लगाना है। बात समझ आ रही। हाँ, अब इधर आइए, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ से सीधा प्रेजेंट एज निकालने की कोशिश करो। अगर हम यहाँ देखें तो इसकी जो बी की जो एज आएगी वो कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की कितनी होगी 6 साल। अगर ए की वैल्यू, अगर ये आपकी 4 यूनिट है, एक की वैल्यू अगर 2 है तो ये कितनी हो जाएगी 8। मतलब ए की जो एज है ना 1 साल पीछे कितनी थी, ये थी 8। तो अगर हम प्रेजेंट एज निकालेंगे तो प्रेजेंट एज आपकी आ जाएगी 9, एक जोड़ देंगे। अच्छा, इधर से अगर देखा जाए तो बी की एज 1 साल पीछे 6 साल का था, तो अभी कितने का हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7 साल का। हम प्रेजेंट एज में आ चुके हैं। अब अपने को क्या कहा गया, अब आगे अगली लाइन को पढ़िए आप। अगली लाइन में ये कहा गया है कि अब से 9 साल बाद ए और बी का रेशियो क्या होगा। अगर आज कोई व्यक्ति 9 साल का है तो 9 साल बाद कितने का हो जाएगा, आप बेसिक कह देंगे कि क्या हो जाएगा 18 का हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अभी अगर आज 7 साल का है तो 9 साल बाद कितने का हो जाएगा, भाई देखिए सिंपल सी बात है, ये 16 का हो जाएगा। लेकिन आपसे एज नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रेशियो। तो आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अब अगर आपको रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो में सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 18 आएगा, रेशियो कितना आएगा 16। इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा और इधर 2 से 8 बार कटेगा। मतलब आपका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 9:8 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बोलो, सभी को समझ में आया ना। हाँ, तो क्लास को लाइक करते जाओ जल्दी से। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं, 37 अप्रॉक्स क्वेश्चन हमारे पास हैं। सारे क्वेश्चन अपने को डिस्कस करने में, एक एक क्वेश्चन की सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। चलो सेम क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए जल्दी से, थोड़ा कोशिश करो आप लोग बनाने की। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है, ठीक, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। सीधी सीधी जो बोलता जाए वो करते जाओ। ए और बी की आयु का जो रेशियो दिया है वो दिया है 6:5, और ये जो आयु का जो एज ये रेशियो दिया है ये दिया है वर्तमान का। आप यहाँ लिखते जाइएगा ताकि आपको वापस में मल्टीप्लाई करते टाइम पता रहे कि हम किस में मल्टीप्लाई करना है। अब आगे क्या कह रहे हैं, 4 साल पहले उनका रेशियो कितना था, ये 5:4 था। मतलब हमें पीछे की तरफ जाना है, मतलब माइनस में करना पड़ेगा। 5:4 हो रहा है ये, और हमें यहाँ पर पीछे की, देखो प्रेजेंट से हमें पास्ट की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाना है, तो 4 इसमें से कम करना पड़ेगा, 4 इसमें से। अरे भाई प्रेजेंट से अगर हमें पास्ट में जाना है 4 साल, तो भाई सिंपल सी बात है, 4 साल इसका कम करना पड़ेगा और 4 साल इसका कम करना पड़ेगा, तब जाके हम 5:4 के रेशियो में आएंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, अब से 12 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या होगा। उधर मत पढ़ो क्वेश्चन, अगर तुमने एक लाइन में ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना बस भ्रमित हो जाओगे आप। सबसे पहले यहाँ रोको क्वेश्चन को, यहाँ से प्रेजेंट एज निकालो, फिर आगे बढ़ो, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको इतना सारा एक लाइन में आपने पढ़ लिया एक बार में, समझ लीजिए कि गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्यों, क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रेजेंट एज निकालेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा 25, माइनस इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आएगा, ये है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, और ये कितना आएगा 16, तो ये आ जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 16। भाई देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, ये 24 है, इसको लिख लेना 24 है, 24 है। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ गई है 4। तो सीधा यहाँ हम b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ये आपकी b की आयु आ गई है, वो भी कौन सी, प्रेजेंट वाली एज आ गई है।
आगे अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24। ये हमारे पास ए और बी की दोनों एज निकल आई प्रेजेंट वाली। अब आप आगे पढ़िए, इस स्टेप को अपने आप सारी बात समझ में आ जाएगी। अभी कह रहे कि अब से, तो पहले अभी की अपने को एज तो होनी थी पता कि नहीं, तो मैंने देखी यहाँ पर ए की एज प्रेजेंट वाली 24 निकाल ली और बी की कितनी निकाली मैंने, 20 निकाली। अभी कह रहे कि 12 साल बाद ए और बी का रेशियो क्या होगा। अब हम यहाँ से 12 साल जाएंगे, आगे जाएंगे ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अभी 24 साल का है तो 12 साल बाद कितने का हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये 36 का होगा कि नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 20 साल का है अभी, और 12 साल बाद अगर देखा जाए तो 12 साल बाद कितने का होगा बेटा, ये हो जाएगा 32 का। अब दोनों में अपने को रेशियो पूछ रहा है, रेशियो क्या होगा दोनों में, तो भाई साहब यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 36 रेशियो कितना आ जाएगा 32। 4 से काटेंगे तो 4 9 36 और 4 8 32, मतलब आपका जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 9:8 बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, सही। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर्स भी दिए हैं, शानदार है ना। थोड़ा सा स्पीड तेज रखिए, स्पीड थोड़ी सी स्लो जा रही है आप लोगों की। चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसको बनाओ। आप इसको मत देखिए कि एसएससी मेंस में पूछा गया था, आप तो क्वेश्चन देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उधर मत देखिए। चलो बनाओ इसको। क्वेश्चन का लेंथ भी नहीं देखा करें, लेंथ अगर आपको बड़ा लग रहा है तो समझ लीजिए उतना ही सरल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है 1% भी। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आपसे कह रहे हैं कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो दिया गया है, सिंपल सी बात है, यही सब चीजें तो बोल रहा था, है ना। तो मेंस की तरफ मत देखो कि मेंस में पूछा गया तो हम नहीं कर पाएंगे उसको, भाई समझने की कोशिश करो। यहां से क्या कहा जा रहा है, ए और बी का रेशियो दिया गया है। मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, आप सिर्फ यहां पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। ये 4:5 दिया है अपने को। ये जो बात कही गई है ना, ये 5 साल पीछे की है, ये 5 साल 5 ईयर्स एगो की बात कह रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब आगे क्या कहा जा रहा है, देखो यहां पर 5 साल बाद ये कह रहे कि ए और बी की आयु का रेशियो जो है ना कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब ये जो बात कही गई है प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कही गई है, वो फ्यूचर में जब पास्ट से जब फ्यूचर में जाना है तो दोनों को ऐड करते हुए जाना है। देखो भाई ये यहां पर कितना आएगा, 6 कितना हो जाएगा 7। और ये बात कही गई है कब की, 5 साल आगे की, 5 साल आगे की बात है ये। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको यहां मैं एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूं, ये प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट से अगर आप 5 साल पीछे इधर हैं और आपको 5 साल आगे इधर जाना है, लेकिन मैं आपको यहां से यहां ले जाना चाह रहा हूं डायरेक्ट में, तो आप सबसे पहले 5 इधर आएंगे और फिर 5 इधर जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आपको पास्ट से फ्यूचर में जाना है, आपको 5 और 5 कितना, 10 इधर ऐड करना पड़ेगा, 10 इधर ऐड करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बहुत अच्छे से। ये 10 ऐड मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको अगर इस रेशियो तक जाना है 5 साल आगे वाले रेशियो तक, 5 साल पीछे से, तो 5 साल से पीछे से आपको सबसे पहले 5 साल में प्रेजेंट में आना पड़ेगा और फिर प्रेजेंट से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 5 साल फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों बार कितने में 10 ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अब वही चीज जो अभी करते आए, आप पूरे क्वेश्चन को मत पढ़िएगा, क्यों, क्योंकि जब अपने को प्रेजेंट एज आ जाएंगी तो अब आगे वाली कहानी अपने आप बन जाएगी। ओके चलो बहुत बढ़िया, इधर आ जाइए। आग इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 30। 30 में से 28 को क्या कर दो माइनस, सब कुछ वैसे ही का वैसे ही हो रहा है जो अभी करते आए। इधर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 60 माइनस। तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये 5 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। जैसे ही हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चौका कितना हो जाएगा 20। लेकिन ये जो आपकी आयु आई है ये 5 साल पीछे की आई है, समझना क्यों, क्योंकि रेशियो अगर आपका 5 साल पीछे का है तो आपकी आयु भी कब की आएगी, 5 साल पीछे की। तो ये जो आपका 20 आ गया है ये 5 साल पीछे की आयु है भाई, कब की है, पीछे की। अब ऐसे ही बी की निकालेंगे तो बी की कितनी आएगी 25, तो ये 25 साल हो जाएगा। बी की आयु 25 साल, लेकिन ये 5 साल पीछे की है। हम इसे प्रेजेंट में लेके आते हैं बेटा, सबसे पहले हम वर्तमान में लेके आएंगे ना, तो भाई अगर कोई 5 साल पीछे 20 साल का था तो अभी कितने का होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कितने का होगा 25 का। अगर कोई व्यक्ति अगर 5 साल पीछे 25 का है तो अभी कितने का होगा बेटा, अभी होगा ये 30 का। अब हम यहाँ वर्तमान में आ गए हैं, ए की मुझे प्रेजेंट एज मिल गई है और बी की भी मुझे प्रेजेंट एज मिल गई है। अब सीधा सीधा अपने को काम करना है। अब आगे पढ़िए स्टेप को। अभी कह रहे कि यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है। अब अगर हम सी की बात करें तो सी जो है ना बी से 10 साल छोटा है, बी अगर 30 साल का है तो भाई साहब इससे 10 साल छोटा कौन है, सी। मतलब कहने का ये हुआ
कि सी जो है ना कितने साल का होगा, सी होगा 20 साल का। ओके, अब ये कह रहे कि ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि ए और सी में रेशियो क्या बनेगा, तो ए और सी में रेशियो बनाना है, ए जो है ना 25 साल का है और सी यहां पर 20 साल का है। दोनों में रेशियो चाहिए तो 5 से काट दो 5 बार और 5 से काट दो कितने बार, 4 बार। मतलब दोनों के बीच में रेशियो बनेगा कितने का, 5:4 का, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो क्वेश्चन में मैंने अलग से देखिए कुछ भी नहीं किया, सारी की सारी बातें जो पिछली थी वहीं की वहीं मैंने देखो यहाँ पे रख दी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो क्वेश्चन की लेंथ नहीं देखी आप कि क्वेश्चन बड़ा है या उल्टा पुल्टा सब कुछ दिया गया। आप 1 बाय 1 चीज़ों को लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली है। ओके, चलो ध्यान से देखते जाइए, कहीं कोई डाउट है ना तो तुरंत कमेंट में लिख देना, मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, चलो भाई बनाओ जल्दी से। भाई आप लोगों के भरोसे रहेंगे ना तो क्वेश्चन हम करा ही नहीं पाएंगे। चलो ध्यान से देखते जाओ, बाकी प्रैक्टिस आप लोग खुद कर लेना। क्या लिखा, द father's age 10 years ago, the age of his son 10 years from now, the father's age will the twice the age of the son, the ratio of their present age is। अपने को ये प्रेजेंट एज बतानी है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 3 गुनी है। अरे 2 लोग हैं, एक पिता है और एक पुत्र है। अगर पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, अगर सिंपल सी बात है कि अगर पुत्र अगर 1 यूनिट होगा तो पिता कितना हो जाएगा, 3 गुना, मतलब 3 यूनिट होगा कि नहीं। ये बात कब की कही गई, ये प्रेजेंट वाली है, ये वर्तमान में कही जा रही है बात। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, लेकिन प्रेजेंट में नहीं कही जा रही है, ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। इसको हटाओ भाई, ध्यान से देखना, ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 10 साल आगे पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब पुत्र अगर 1 होगा तो पिताजी 2 के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये कब की बात कही जा रही है, 10 वर्ष आगे की बात कही जा रही है, फ्यूचर की बात कही जा रही है। मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि जैसे आप प्रेजेंट में हैं और इधर आप पास्ट में हैं, आपको फ्यूचर में जाना है। तो अगर आप 10 साल पीछे अगर हैं यहाँ पे और आपको 10 साल इधर आगे जाना है, तो सीधा अगर दौड़ते दौड़ते इधर जाओगे तो यहाँ प्रेजेंट में आने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा और फिर यहाँ से फ्यूचर में जाने के लिए भी आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा कहने का ये होगा, अगर आप इस रेशियो तक जाना चाह रहे हैं तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा दोनों में। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर 10 साल पीछे हैं और आपको जाना है 10 साल आगे। तो अपने को यहाँ भी आपको 20 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 20 ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अरे आप 10 साल पीछे के रेशियो में हैं, यहाँ पर रेशियो आपको 3:1 10 साल पीछे का दिया गया। ये आप प्रेजेंट में आएंगे 10 साल पीछे हो गए। अब आपको 10 साल आगे का जो रेशियो दिया है 2:1, आपको इस वाले रेशियो तक जाना है, ये 10 साल आगे का है। तो भाई साहब इधर से इधर जाओगे, प्रेजेंट में 10 तो ये हो गए, इधर से इधर आओगे तो 10 ये हो गए। तो आप ऑल ओवर देखा जाए तो क्या आपको 20 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इसको कुछ मत करिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, बस आपका काम हो गया। ये इतना काम अगर आपने कर लिया तो काम हो गया आपका। इसका इसमें करेंगे 3 माइनस इसका इसमें करेंगे 2, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई साहब, इधर करेंगे तो ये 40 हो गया, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 20। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 आ गई है। आपसे पूछा क्या जा रहा है वो समझ लीजिए। वो कह रहे कि उनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या होगा, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज निकालेंगे तब रेशियो निकलेगा। तो भाई अपने को सबसे पहले जो आपका इनिशियल रेशियो है आपको उस पर काम करना है हमेशा। आप इस वाले फाइनल रेशियो पे मत जाइएगा, आप इनिशियल रेशियो पे काम करिए। मतलब जो पहला वाला अनुपात है उस पर आप हमेशा काम करिएगा। आप अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 20 आ रही है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 60 आएगी। अब यहाँ पर पुत्र की बात करें तो पुत्र 1 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 20 दी गई है, तो पुत्र कितने साल का है, 20 साल का। लेकिन ये जो रेशियो है ना ये 10 साल पीछे का है, इसका मतलब है कि एज भी आपकी 10 साल पीछे की आ रही होगी। अब हमें यहाँ से पता लगाना है भाई, अगर आपकी एज अगर 10 साल पीछे की आ रही है, हमें जाना है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति 10 साल पीछे अगर 60 साल का था तो आप जानते हैं कि अभी कितने का होगा भाई, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो अभी व्यक्ति कितने का हो गया, 10 साल का, मतलब 70 का। 10 अपन ने ऐड कर दी। अगर पुत्र अगर 10 साल पीछे 20 साल का था, अब हमें प्रेजेंट में लेके आना है तो भाई 10 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का। मतलब कहने का ये हो गया कि सिंपल सी बात है कि दोनों की जो एज है ना वर्तमान वाली, पिता की 70 आ गई, पुत्र की कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि उनकी आयु का, वर्तमान आयु का रेशियो क्या होगा।
भाई देखिए दोनों का रेशियो निकाल लो, 70 और 30 का जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा बेटा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 रेशियो कितना आ जाएगा 3, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन आपका सीधा सीधा मैच कर जाएगा। ओके चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिए हैं। चले आगे, चलो सारी बात क्लियर है। ओके अभी देखिए हम केवल 8 क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं, अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। चलो आगे सेम क्वेश्चन वैसी का वैसी आपके सामने फिर आ गया है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा स्पीडली करो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपके कमेंटों में, इधर देखते रहो ध्यान से। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, मतलब पिता की आयु और पुत्र दो लोग हैं। अगर पुत्र अगर 1 का होगा तो आप जानते हैं पिताजी 4 गुने हैं, मतलब कितने के होंगे, 4 के। अच्छा ये बात कब कही जा रही है, लाइन को पढ़ो आप, ये बात अपनी प्रेजेंट में कही जा रही है, वर्तमान की बात है। ये देखो इसके बाद आगे बढ़ो, ये कह रहे कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी होगी। कहने का मतलब ये होगा कि पिताजी अगर पुत्र अगर 1 का होगा तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 7 के हो जाएंगे, 7 गुने हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये कब होंगे, ये 5 साल पीछे होंगे, 5 साल पीछे की बात है। अच्छा अगर आपको प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाना है तो भाई साहब 5 यहाँ कम करना पड़ेगा, 5 साल पीछे जाना है तो 5 इसमें कम करना पड़ेगा। अरे दोनों को पीछे ले जाना है, दोनों को कम कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके चलो आगे आ जाइए। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, इधर का इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर का इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई, वही एक ही काम तो कर रहे हैं हम बार बार। इसका इसमें करेंगे क्या आएगा 7 माइनस इसका इसमें करेंगे क्या आएगा 4 इक्वल इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 5 35 आ जाएगा, माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना 3 यूनिट की वैल्यू निकल रही है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, आपसे इसको काट दो तो 10 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 10 आ गई। एक ही काम देखिए हम क्वेश्चनों में करते चले जा रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 10, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान, 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 साल, और इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 साल का पिता हो जाएगा, और पुत्र कितने का हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा 10 साल का। ओके अब यहाँ पढ़िए क्या बोल रहा है, ये कह रहे कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है, और अब पिताजी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो आई गई है 40 साल, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। बहुत बढ़िया, चलो शानदार। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए जल्दी से, ये है अगला क्वेश्चन, बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पढ़ के देखो, वही का वही क्वेश्चन आ गया, उसमें कुछ है नहीं अलग से। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी है, दो लोग हैं, सुलोचना है और उसकी माँ है, ये सुलोचना है और उसकी माँ, मतलब सुलोचना की आयु उसकी माँ, सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से कितनी है 4 गुनी, मतलब अगर सुलोचना अगर 1 होगी 1 यूनिट होगी तो उसकी माँ 4 यूनिट होगी। लेकिन ये बात कब की है, ये है 10 वर्ष पूर्व की, मतलब 10 साल पीछे की बात कर रहा है, ये तो भाई 10 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, तो 10 साल पीछे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रख दीजिए 10 ईयर्स एगो, ये आपकी 10 साल पीछे की बात कही जा रही है। अब आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु सुलोचना की आयु की दोगुनी है, मतलब सुलोचना अगर 1 होगी तो उसकी माँ की आयु दोगुनी हो जाएगी, और ये बात कही जा रही है कब की, 10 साल आगे की बात कही जा रही है, ये तो 10 साल आगे की फ्यूचर की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहे कि आज सुलोचना की आयु क्या होगी, मतलब सुलोचना की प्रेजेंट एज पूछ रहा है सामने वाला, तो भाई क्या परेशानी है इसमें, निकाल दो इसको, क्या दिक्कत है भाई। देखो भाई आपको अगर पास्ट से फ्यूचर में जाना है, मैंने आपको फिर भी बताया कि आप 10 साल पीछे हैं, आपको 10 साल आगे जाना है, आप सीधे यहाँ से पास्ट से सीधा फ्यूचर में जब मारना चाहते हैं तो इधर से आपको 10 साल आपको लगेंगे प्रेजेंट में आने में, और यहाँ से 10 साल लगेंगे फ्यूचर तक जाने में। इसका मतलब ऑल ओवर देखा जाए आपको यहाँ तक जाना है, यहाँ से पास्ट से, तो आपको 10 10 20 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो भाई साहब 20 यहाँ ऐड कर दो और 20 यहाँ ऐड कर दो। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात को, बस वही चीज़ फिर बना ली हमने। क्या मैं एक ही काम बार बार नहीं कर रहा हूँ, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आएगा -2, इसका इसमें करिए और इसका इसमें करिए, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और माइनस कितना आएगा 20, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी।
1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, हमें पूछ रहा है सुलोचना, तो हमें सुलोचना को टारगेट करना पड़ेगा। इधर से देखो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 10, तो सुलोचना की आयु 1 ही यूनिट है, तो 10 आपकी ये 10 साल जो आएगी ना, ये कब की आएगी 10 साल पीछे। लेकिन आपसे प्रेजेंट एज पूछ रहा है, सुलोचना अगर 10 साल पीछे 10 साल की थी तो आज ये कितने की होगी, आज ये 20 साल की नहीं होगी, आपको 10 और ऐड करना पड़ेगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। बताओ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेम है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, ये आप लोग खुद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लो, ये भी सेम ही है। अच्छा, इसको मैं बना देता हूं, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। एक कह रहे कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहां पर देखिए मैं भी हूं और पुत्र भी है। पुत्र की आयु से कैसा है, 3 गुना है, तो अगर पुत्र अगर 1 होगा तो पिता जो मेरी आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये ज्यादा कहीं लेके नहीं जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। अरे 2.5 गुनी का मतलब क्या होता है, 2.5 गुनी का मतलब होता है 2 सही 1/2, और इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5/2। मतलब 5 का आधा करेंगे तो सिंपल सी बात है 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, 2.5। तो अब यहां पर अपने को 5 जो है ना किसके नीचे लिखना है और 2 किसके नीचे लिखना है। आप जानते हैं कि मेरी आयु ज्यादा है देखो यहां पर, और पुत्र की आयु कम है, तो ये 5 हम अपने नीचे लिख लेंगे, और जो 2 है ना ये किसके नीचे लिख देंगे, पुत्र के नीचे। ये बात कही जा रही है 5 साल पीछे की, 5 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर अभी से हमें 5 साल आगे जाना है तो हमें 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा और 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो भाई, इसमें ज़्यादा सोचने वाला काम है नहीं है। अब बस वही चीज़ है जो मैंने जो अभी तक बना दिया है वही मैंने फिर बना दिया है। अब इसमें क्या सोचना है बताओ, बोलो, नहीं सोचना है ना। हाँ, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें करो, भाई ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 10। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है कि मेरी आयु क्या होगी, आपसे ये मेरी आयु पूछ रहा है, तो भाई मेरी आयु क्या होगी, यहाँ पर वर्तमान 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 साल। तो मेरी आयु जो होगी नहीं वो कितनी हो जाएगी 45 साल, 45 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, है ना। बहुत बढ़िया, चलो तो मजे लेते रहो क्लास के जल्दी से। अभी अपन ने देखिए 12 क्वेश्चन ही ओनली कर पाए, अभी थोड़ी सी स्पीड तेज रखो। यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समझने की कोशिश करना। आपके पास क्या कहा जा रहा है, आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु दी गई है अपने को कितनी 36 और 50। देखो भाई, अपने को जो प्रेजेंट एज है वो 36 दी गई है और 50 दी गई है, ये दी गई। आपसे कह रहे हैं कि यदि n वर्षों बाद उनका रेशियो 3:4 हो जाता है तो n की वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास, मुझे पता नहीं है कितने साल बाद इनका रेशियो 3:4 हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। हम ऑप्शन से अगर रख के देखें, 3:4 बनाना है, अगर मैं इसमें 4 अगर आगे बढ़ा दूं, पहले ऑप्शन को रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 40। तो भाई साहब यहाँ 3 कैसे आएगा, 3 तो आएगा नहीं 40 में, तो इसका मतलब भाई साहब ये तो कवरेज से बाहर चला गया अपने, इसको मत सोचो। आगे क्या कहा जा रहा है, 5 अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 41 तो कहीं कटेगा ही नहीं, 3 आने का चांसेस कभी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अपने को बनाना है 3:4। इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कवरेज से बाहर चला गया, इसको छोड़ दो, ये भी गया ये भी गया। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं, 6 ऐड कर दूं अगर यहाँ पर, अरे भाई 6 ऐड करने के बाद रेशियो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका 42 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और ये 6 तो इधर आ जाएगा, ये कितना आपका 56 हो जाएगा भाई। इसको 14 से काटेंगे, 14 से 3 बार और 14 से 4 बार, सिंपल सी बात है। इनका रेशियो बन रहा है कितना 3:4। इसका मतलब है कि आपका 6 मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके, चलो आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को बनाओ, ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बनाइए इसको जल्दी से, जल्दी करिए। चलो
बनाओ जल्दी से, कमेंट में देख रहा हूं। चलो, क्या कहा जा रहा है ये समझो। ये देखिए 1/4 लिखा है, इसको सही कर लेना। 1/4 थोड़ा विजुअल कम हो रहा होगा। 1/4 पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है। ये कह रहे 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की 1/4 हो जाएगी। अच्छा, 2 लोग हैं, एक पिता है और एक पुत्र है। आप जानते हैं कि पिता की आयु हमेशा बड़ी ही होगी और पुत्र की आयु हमेशा छोटी होगी। भाई साहब ने बोला है कि 1/4 गुने हैं, तो भाई साहब ये 4 जो है ना किसके नीचे रखना, पिताजी के नीचे रखना, और 1 किसके नीचे रखना, पुत्र के नीचे। गड़बड़ मत कर देना, पिताजी के नीचे बड़ा मत रख देना। देखो भाई, वरना पिताजी बड़े निकल आएंगे, पुत्र छोटा निकलेगा, काम बिगड़ जाएगा। अब लेकिन ये जो रेशियो है ना, ये कब का है? ये 4 साल आगे का है। कब का है? 4 साल आगे का। तो ये रेशियो है ना, ये 4 साल आगे का है। कब का है? 4 साल आगे का है भाई, 4 साल आगे का है। और हमें जो योग दिया गया है, जो सम दिया गया है हमें दोनों का, ये दिया है वर्तमान का। अब आपके पास 2 रास्ते हैं सॉल्व करने के। देखो, या तो अब अगर आप दोनों को इक्वल रखना चाहते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्या वो कहते हैं कि 4 और 1 5 बराबर 52, बस वहीं गड़बड़ी हो जाती है। भाई आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एक चीज देखो ना, ये रेशियो हमें 4 साल आगे का दिया है, योग अपने को अभी का दिया गया। भाई दोनों में मैचिंग कैसे होगी? या तो एक काम करो कि दोनों को 4 साल आगे ले जाओ, या दोनों को प्रेजेंट में ले आओ। दोनों को जब सेम बना लोगे ना, फिर आप इक्वल में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा हो भी जाता है। अब लेकिन यहां पर 2 रास्ते हैं आपके पास। ये जो वर्तमान में योग दिया है, इसको 4 साल पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, और 4 साल आगे का ही है तो कोई बात नहीं है। या फिर ऐसा करो कि जो रेशियो अपना 4 साल आगे का है, उसे प्रेजेंट में ले आओ, तो ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में, दोनों बातें ठीक है। अब करने का निर्णय आपका है कि आप किससे करना चाह रहे हैं। अगर आप इस रेशियो को अगर कहां ले आओगे, अगर वर्तमान में लेके आओगे, आपको x मानना पड़ेगा 100%। लेकिन अगर आप इस वर्तमान योग को अगर आप आगे ले जाओगे 4 साल, तो आपको x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बताइए क्या करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको क्या करता हूं, योग को ले जाता हूं मैं 4 साल आगे। अभी 52 साल है, तो 4 साल आगे ले जाएंगे, तो 4 साल इसका और 4 साल इसका। हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा कितना? 8। तो ये हो जाएगा आपका 60। अब जो 60 जो आ गया ना, ये 4 साल आगे का योग आ गया है, और रेशियो भी आपका 4 साल आगे का है। अब हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। कैसे? 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 12 आ गई। जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, हमसे पूछ क्या रहा है? ये कह रहे कि 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट में आएंगे, तो 12 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो 12 चौका 48, 48 साल के पिताजी निकले। लेकिन ये कब के हैं? ये 4 साल आगे की बात कह रहे हैं। ये पुत्र की कितनी आएगी? 12 साल। ये 12 साल जो आयु होगी, ये 4 साल आगे की है। सबसे पहले हम प्रेजेंट में लेके आते हैं भाइयों को, तो 4 हम यहां से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8। 8 साल का अभी जो वर्तमान में है ना पुत्र होगा, यहां से हम 4 कम कर देंगे तो ये कितना आएगा? 44 साल। 44 साल के पिताजी वर्तमान में होंगे। अब हमें क्या करना है? अब आगे पढ़ लो, प्रेजेंट में हम आ गए। अब हमें कहीं भी जाने में कोई परेशानी नहीं है। यहां से कह रहे कि 10 वर्ष बाद पुत्र की और पिता की आयु कितनी होगी, अपने को आगे की बात कर रहे हैं। या फिर आप यहीं से 4 साल आगे थे, 6 और चले जाते तो भी बात वही थी, एक ही चीज है, कैसी भी कर लो। अब यहां से 44 के हैं पिताजी, अभी 10 साल बाद कितने? 10 साल बाद बोले, 10 साल बाद भाई साहब ये कितने के हो जाएंगे? 54 के हो जाएंगे। पुत्र अगर अभी 8 साल का है, 10 साल बाद ये भी कितने का हो जाएगा? 18 का। तो ये हो गया 54 का, और ये हो गया आपका 18 का। 18 से एक बार काटो, 18 से 3 बार काटेंगे तो आपका 3:1 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर ये आना चाहिए। ये पुत्र को पहले रखना है, पिताजी को बाद में रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर लिखा गया है सामने वाले ने, तो भाई इसको आगे रख दो, इसको पीछे रख दो, मतलब 1 कितना आ जाएगा? 3। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सारी चीजें समझ में आ रही? ओके। इधर भी मैं देख रहा हूं, है ना, बहुत सारे लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई, समझने की कोशिश करो। किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग दिया गया 93, बहुत बढ़िया है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का रेशो दिया है।
भाई कौन कौन है? किरण है, संयोग है और नम्रता है। ये इनका जो रेशियो दिया है वो 2:3 कितना दिया है? 4 दिया गया है। और ये जो रेशियो दिया है ना, ये आपका 10 वर्ष एगो की बात कर रहा है, मतलब ये 10 साल पीछे की बात कर रहा है। ये 10 साल पीछे का है, ध्यान रखना। और आपको योग दे रहा है, और योग जो सम दे रहा है वो कब का दे रहा है? ये दे रहा है आपका प्रेजेंट वाला, ये वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान योग दे रहा है तीनों का। अब फिर वही फंस गए आप। अब आपके पास जो रेशियो है वो 10 साल पीछे का है, और आपको सम दिया गया है कब का? ये अभी का दिया गया है, प्रेजेंट वाला। अब आप क्या करिए, दो रास्ते हैं आपके पास दोनों को इक्वल करने के। या तो भाई साहब इस योग को 10 साल पीछे ले जाओ, या फिर इस प्रेजेंट को, इस रेशियो को 10 साल जो पीछे का दिया है उसको प्रेजेंट में ले आओ। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो योग दिया है अपने को अभी का, इसको 10 साल पीछे ले जाएंगे। तो भाई साहब 10 इसके, 10 इसके और 10 इसके पीछे जाना है, कम करने पड़ेंगे। तो कितना कम करना पड़ेगा? 30। तीनों का 10-10, तो ये बचेगा आपका 63। जो 63 जो योग आ गया है, ये कब का आ गया है? ये 10 साल पीछे का आ गया है। जब आपके पास 10 साल पीछे का योग आ गया है तो फिर, और ये रेशियो भी आपका 10 साल पीछे का है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये 10 साल पीछे का समय और 10 साल पीछे का अगर रेशियो है, तो भाई अब आप इसको इक्वल बना सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम तीनों को सम कर दें तो ये कितना आएगा? 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 63 दी गई है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 9 से 7 बार कटेगा। 9 7 63। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे कह रहा है कि संयोग की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर हम केवल संयोग पर टारगेट करेंगे, संयोग कहाँ गया? ये है 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 21। लेकिन ये 21 जो है ना, ये 10 साल पीछे की है संयोग की। क्यों? क्योंकि आपका रेशियो 10 साल पीछे का है। समझ आ रही बात कि नहीं? तो अगर 10 साल पीछे संयोग अगर 21 साल का था, तो आप मुझे एक बात बताइए, प्रेजेंट में कितने का होगा? आप इसमें 10 और ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप पीछे हैं, तो ये कितना आएगा? 31। तो ये संयोग जो है ना प्रेजेंट में आपका कितने का होगा? 31 का। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका इज द करेक्ट आंसर। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? जल्दी से बता दीजिए, मैं कमेंट एक बार फिर से देख ले रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो। चलिए, चलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे आइए, अगले क्वेश्चन को बनाइए। इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का रेशियो दिया गया। भैया अशोक है और प्रदीप है, दो लोग हैं, दोनों की आयु का रेशियो दिया जा रहा है अपने को 4:3। 4:3 दिया है। ये बात अपने को प्रेजेंट वाली बात कही गई है, ये वर्तमान की बात है, ये वर्तमान की बात कही। अब आगे आइए, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अरे भाई, अगर आपको पता है ना कि अशोक जो है ना 6 साल आगे 26 साल का हो जाएगा, तो अभी कितने का होगा? भाई 26 में से 6 कम कर दो, तो भाई प्रेजेंट में जो है ना वो कितने का होगा? 20 साल का। सिंपल सी बात है। अशोक प्रेजेंट में अगर 20 साल का है, क्योंकि 6 साल बाद ये 26 का हो जाएगा, सिंपल। अब अपने को जो ये जो रेशियो दिया गया ना, ये अपने को प्रेजेंट दिया गया। प्रेजेंट में जो है ना अशोक कितने यूनिट है? आप कहेंगे 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें सीधी सीधी दी गई है कितनी? 20। क्यों? क्योंकि ये भी प्रेजेंट वाली बात कही जा रही है। 4 से काटेंगे 5 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो हमसे क्या पूछी जा रही है? हमसे पूछी जा रही है प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है। तो प्रदीप की वर्तमान आयु 3 यूनिट है, 1 यूनिट की 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो, सरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। इसको बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? पढ़ो जल्दी से। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग दिया है, ठीक है, प्रेजेंट अपने को सम दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं? 6 ईयर्स एगो उनका रेशियो दिया है 1:2:3। ये भी बात सही है। सी की आयु बतानी है अपने को, वो भी प्रेजेंट एज बतानी है। हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इनका रेशियो 1:2:3 दिया गया है। और ये जो रेशियो है ना, ये आपका 6 वर्ष पीछे का है, 6 वर्ष पीछे का है। मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो हमारी जो एज आएगी वो 6 साल पीछे की आएगी। अब यहां देखो क्या करना है, अपने को समझने की कोशिश करना।
अब जो योग दिया है, जो सम दिया है, वो कौन सा दिया है? वर्तमान। वर्तमान योग दिया है अपने को कितना? वर्तमान योग दिया है 90। तो हम क्या करेंगे, 6 साल पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो रेशियो है ना 6 साल पीछे का, 6 इसका 6 इसका 6 इसका, 18 हम यहाँ से कम कर देंगे। तो 18 जैसे ही हम कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 72। 72 जो सम आ रहा है वो 6 साल पीछे का है। यहाँ टोटल कितना हो रहा? ये हो रहा है आपका 6 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई है? अब हमारे पास आ गई है 72। अब गलती ये नहीं करना, इन सब का टोटल आप 90 के बराबर कर दो, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो ये 6 से अगर हम काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 12 आ जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है वो समझिए, हमसे पूछ रहा है सी की आयु। तो हमारे पास सी की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी? 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। 36 साल आपकी सी की आएगी। और लेकिन ये कब की है? ये 6 साल पीछे की बात कही जा रही है, हमें चाहिए अभी की। तो ये आ जाएगा आपका 42 साल। 42 साल का सी कितने का होगा? ये सी जो है ना 42 साल का होगा कब? 6 साल सॉरी वर्तमान में। ओके, यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, लगभग 17-18 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। मैंने अच्छे क्वेश्चन करा दिए आपको, मैंने अच्छे लेवल से ही आपको क्वेश्चन कराना शुरू किए थे, है ना। अब इसके बाद देखिए आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा, इसके जो बचे होंगे वो क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं एक टॉपिक और आपका बच गया है मैं वो और करा दूँ। उसके बाद आपका ये मैथ्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। मैं टाइम एंड डिस्टेंस और मुझे कराना है, वो और मैं आपको करा दूं, जिसमें रेलगाड़ी भी हम करा देंगे आपको, और चाल दूरी समय वाले क्वेश्चन भी करा देंगे आपको कल से। ओके, चलो बहुत बढ़िया। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं बने तो आप हमारे ऐप के जो नंबर्स हैं उस पर आप भेज दीजिएगा, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके, चलो भाई, बाकी करेंगे कल।